अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम असकरली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों आज हम बिल्कुल ही टक्कर का कंपैरिजन लेकर आए इन्फिनिक्स नोट 11 सेकंड नंबर पर है टेक्नो कैमोन 18T का। दोनों फोन्स का स्पीड टेस्ट करेंगे, कैमरा कंपैरिजन बिल्कुल हम डिटेल से करेंगे और दोनों में से बेस्ट कौन सा फ़ोन है ये आपको बताएंगे, तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। तो चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फोन्स में डिजाइन देख सकते हैं यहाँ पर काफी डिफरेंट है। नोट 11 आपको शाइनी नहीं मिलता, मेट टाइप सा डिजाइन, जबरदस्त डिजाइन है, काफी रिफ्लेक्शंस है और काफी ज्यादा कलर्स भी मिल जाएंगे। और टेक्नो कैमोन 18T में शाइनी डिजाइन मिलेगा। कैमरा मॉड्यूल भी काफी अच्छा है, डिजाइन काफी जबरदस्त है, दोनों ही फोन में डिजाइन काफी अच्छा है। थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पर, इन्फिनिक्स नोट 11 आपको 30,000 की प्राइस में मिलता है। 4GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, प्रोसेसर मीडियाटेक हीलियो G88, 5000 mAh की बैटरी, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। जबकि आपको टेक्नो कैमोन 18T में यहाँ पर 28,000 में मिलता है। 4GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। यहाँ पर आपको प्रोसेसर मिलता है मीडियाटेक हीलियो G85 का, मतलब कि पुराना ही प्रोसेसर दे दिया गया है। 5000 mAh की बैटरी और 18 वॉट की चार्जिंग है, मतलब कि इंप्रूव नहीं किया गया। नोट 11 में 33 वॉट चार्जिंग दी गई है। बैक पर आपको दोनों फोन में ट्रिपल कैमरा मिलता है, लेकिन इन्फिनिक्स में आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, सेकंड 2 मेगापिक्सल, थर्ड क्यूब VGA कैमरा मिलता है। जबकि इन्फिनिक्स में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, सेकंड 2 मेगापिक्सल, थर्ड AI कैमरा दिया गया है। इसकी बात करें तो इन्फिनिक्स आपको थोड़ा सा स्मार्ट मिलता है और यहाँ पर आपको दोस्तों ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट, थोड़ी सी क्वालिटी बेहतर आपको इन्फिनिक्स नोट 11 में मिल जाती है। दोनों में टाइप सी की कनेक्टिविटी दी गई है। फोन्स के डिस्प्ले की बात करें, डिजाइन में आपको डिफरेंस जरूर मिलेगा। यहाँ पर टेक्नो में पंच होल वाला डिस्प्ले, यहाँ पर नॉच टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले। इन्फिनिक्स में नॉच में आप देख सकते हैं कैमरा, इन्फिनिक्स में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है और टेक्नो में 48 मेगापिक्सल। देखते हैं, हम नाम का ही है कि वाकई 48 है, ये चेक करेंगे आगे जाकर। फर्स्ट पॉइंट जो इन्फिनिक्स में दिया गया है वो है इन्फिनिक्स का एमोलेड डिस्प्ले, 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस की आपको रेजोल्यूशन मिल जाती है दोस्तों। चाहे नॉच टेक्नोलॉजी है लेकिन एमोलेड डिस्प्ले प्लस पॉइंट है। जबकि यहाँ पर टेक्नो में आपको IPS LCD वाला डिस्प्ले 6.8 इंचेस का मिलता है, लेकिन फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन आपको यहाँ पर भी मिल जाती है। तो कलर्स में तो जरूर डिफरेंस मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर साइज देख सकते हैं कि साइज में दोस्तों यहाँ पर इतना डिफरेंस आपको मिल जाता है कि साइज भी इन्फिनिक्स का कम्पैक्ट दिया गया है। अगर छोटा फोन चाहिए तो इन्फिनिक्स नोट 11 साइज के लिहाज से काफी बेहतर है। साथ साथ आपको कलर्स तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली जबरदस्त मिलेंगे। इन्फिनिक्स नोट 11 में IPS LCD में कलर्स इतने खास आपको नहीं मिलते, ये आपको पता ही है। तो इस प्राइस में टेक्नो को भी चाहिए था कि एमोलेड डिस्प्ले जरूर लगाता। एंड्रॉइड 11 के साथ बेस्ड है। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख सकते हैं कि इन्फिनिक्स में XOS 8.0 वर्जन है, टेक्नो में भी HiOS 8.0 वर्जन है। में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपग्रेड किया गया है। दोनों फोन्स को हम ऑन करेंगे, देखेंगे यहाँ पर कौन सा फोन पहले ऑन हो जाता है और बाजी भी भाई मार जाएगा। यहाँ पर टेक्नो थोड़ा पहले ऑन हो चुका है, साथ में इन्फिनिक्स भी ऑन हो गया भाई। हम मैसेज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इन्फिनिक्स काफ़ी फास्ट रहा भाई। कैमरा ऑप्शन थोड़ा सा इन्फिनिक्स ने पहले ओपन किया, लेकिन तकरीबन सेम ही थे। सेटिंग ऑप्शन इन्फिनिक्स फास्ट। प्ले स्टोर इन्फिनिक्स अगेन फास्ट। आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर ऑनेस्टी का बिल्कुल मुकाबला। गूगल ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं इन्फिनिक्स ने पहले ब्राउज किया दोस्तों गूगल। यूट्यूब, तो यूट्यूब में यहाँ पर थोड़ा सा टेक्नो फास्ट रहा। यहाँ पर टेम्पल रन 2 पर क्लिक करते हैं तो टेम्पल रन 2 में डेफिनेटली नोट 11 इन्फिनिक्स काफ़ी आगे रहा। फोन 8 बॉल पूल, यहाँ पर थोड़ा सा इन्फिनिक्स आगे रहा, लेकिन तकरीबन सेम ही ओपन हुए। कैंडी क्रश, तो इन्फिनिक्स फास्ट है भाई। सबवे सर्फर, तो सबवे सर्फर में भी आपने देखा कि इन्फिनिक्स नोट 11 काफ़ी फास्ट है। यहाँ पर बड़ी गेम पर क्लिक करते हैं, PUBG पर, देखते हैं ये गेम किस फ़ोन में पहले ओपन कर पाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्फिनिक्स नोट 11 काफ़ी फास्ट है दोस्तों। यहाँ पर टेक्नो कैमोन 18T से
दोस्तों इम्प्रूवमेंट काफ़ी की गई है इन्फिनिक्स के फ़ोन में, ज़्यादा एप्लीकेशन में, ज़्यादा मामलात में, सोशल एप्लीकेशन में या गेम्स के मामले में भी ज़्यादा आगे रहा। और कलर्स में तो डेफिनेटली काफ़ी ज़बरदस्त काम करेगा। मैंने खुद पबजी टेस्ट दोनों फ़ोन्स में किया है, तो कलर्स डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त आएंगे एमोलेड डिस्प्ले की वजह से भी। और उसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, यहाँ पर सेम वर्किंग फिंगरप्रिंट दोस्तों दोनों फ़ोन्स में सेम वर्क कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। और फेस आईडी देख लेते हैं हम भाई, फेस आईडी देख लेते हैं। दोनों फ़ोन्स का कैमरा कंपैरिजन यहाँ पर टक्कर का बनता है। यहाँ पर डे लाइट में हमने काफ़ी सैंपल्स लिए दोस्तों। डे लाइट में अपोजिट ऑफ सनलाइट, सामने सनलाइट के फोटोज़ लिए हैं दोस्तों। यहाँ पर तकरीबन आप फोटोज़ में देख सकते हैं, सामने से तो आपको रिजल्ट अच्छा लगेगा। जैसे हम जूम करेंगे या डिटेल देखेंगे फ़ोटोज़ की, तो वहाँ पर आपको इन्फिनिक्स नोट 11 की डायनामिक रेंज और डिटेल और कलर्स वगैरह थोड़े से बेहतर मिल जाते हैं दोस्तों। एक फ़ोटो में नहीं, काफ़ी फ़ोटोज़ में आप देख सकते हैं कि डिटेल वाइज इन्फिनिक्स नोट 11 का बैक कैमरा ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करता हुआ नज़र आ रहा है। कलर्स भी कुछ बेहतर हैं। कैमोन 18T में थोड़े से ओवर सैचुरेटेड कलर्स हो जाते हैं काफ़ी फ़ोटोज़ में, लेकिन यहाँ पर किसी किसी फ़ोटोज़ में मुकाबला करता है कैमोन 18T। लेकिन ज़्यादा फ़ोटोज़ में दोस्तों, ज़्यादा मामलात में इन्फिनिक्स नोट 11 का कैमरा ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करता हुआ नज़र आएगा। पोर्ट्रेट शॉट्स हों या कोई भी फ़ोटो आप डे लाइट में ले रहे हैं, तो सभी मामलात में आपको अच्छा दिखाई देगा। अपोजिट ऑफ सनलाइट तो इन्फिनिक्स नोट 11 का बैक कैमरा ज़्यादा रिजल्ट प्रोवाइड करता है। कैमरा की बात करें, 48 मेगापिक्सल की सेल्फी यहाँ पर कैमोन 18T में मिलती है और इन्फिनिक्स में 16 मेगापिक्सल की मिलती है। यहाँ पर सच दिखाया है इन्फिनिक्स ने। 48 मेगापिक्सल सेल्फी के साथ इतना मुकाबला कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्फिनिक्स का फ्रंट कैमरा 48 मेगापिक्सल सेल्फी है, रिजल्ट भी उस हिसाब से होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 11 के फ्रंट कैमरा के कलर्स भी कुछ बेहतर लग रहे हैं। यहाँ पर कैमोन 18T में 48 मेगापिक्सल सेल्फी यहाँ पर दी ज़रूर गई है, लेकिन डिटेल उस हिसाब से प्रोवाइड नहीं कर रहा फ्रंट कैमरा। कहीं कहीं ओवर सैचुरेटेड कलर्स भी आपको नजर आएंगे। इस वगैरह की वजह से आपको फ्रंट कैमरा ज़रूर टेक्नो का अच्छा लगेगा। थोड़े नेचुरल कलर्स और नॉर्मल कलर्स जो है वो इन्फिनिक्स नोट 11 में दिए गए। 16 मेगापिक्सल ने 48 मेगापिक्सल से काफ़ी ज़बरदस्त मुकाबला किया। तो लो लाइट में भी आप देखें कि लाइट कैप्चरिंग इन्फिनिक्स नोट 11 में आपको थोड़ी सी बेहतर मिल रही है। और यहाँ पर लाइट कैप्चरिंग का मामला जो है वो इतना खास नहीं है टेक्नो में। और यहाँ पर बिल्कुल लो लाइट में हमने आर्टिफिशियल लाइट में नाइट मोड में फ़ोटोज़ लिए, तो कहीं कहीं जो है कैमोन 18T फ्रंट कैमरा लो लाइट में ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन डिटेल नहीं प्रोवाइड कर रहा दोस्तों। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पिक्सल्स नहीं है, पिक्सल क्वालिटी बिल्कुल लूज़ कर रहा है। यहाँ पर टेक्नो का फ्रंट कैमरा इन्फिनिक्स नोट 11 आपको 16 मेगापिक्सल के साथ टक्कर का मुकाबला करता हुआ नजर आएगा फ्रंट कैमरा के साथ। बैक कैमरा दोनों में 2K रिकॉर्डिंग दी गई है। यहाँ पर डिटेल आप देख सकते हैं दोस्तों, फोकस वगैरह का मामला भी देख सकते हैं। डे लाइट में आपको यहाँ पर कलर्स दोनों के ठीक ठाक मिल जाते हैं। यहाँ पर कैमोन 18T में थोड़े से ओवर सैचुरेटेड कलर्स मिले, लाइट कैप्चरिंग का थोड़ा ज़्यादा मसला मुझे मिला। कलर्स आप देख सकते हैं दोस्तों, जो एग्जैक्ट कलर है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा। जो भी हम लेना चाह रहे हैं, आसमान की जो वीडियो बनाना चाह रहे हैं कोई भी है, वैसे कलर्स हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा बैक कैमरा। लेकिन नोट 11 हमें वीडियो में वैसे कुछ कलर प्रोवाइड ज़रूर कर रहा है और डिटेल भी आपको ठीक मिल जाती है। डिटेल में तो चलो अगर दोनों का एक सा हिसाब लगाएं, लेकिन कलर्स का मामला भी आप देख सकते हैं कि वीडियो में आपको ज़्यादा बेहतर जो है वो इन्फिनिक्स नोट 11 में मिलता है। लो लाइट में भी अगर देखें तो लो लाइट में आपको बिल्कुल अच्छा मामला मिलता है दोनों ही फ़ोन्स में। यहाँ पर लो लाइट का मुकाबला काफ़ी ज़बरदस्त है। लो लाइट में भी आप वीडियो देखेंगे तो आपको दोनों की अच्छी लगेगी, लेकिन लाइट कैप्चरिंग थोड़ी सी बेहतर डिटेल आपको इन्फिनिक्स में मिल जाती है। यहाँ पर टेक्नो में भी बैक में डिटेल थोड़ी सी ठीक है, लेकिन यहाँ पर लाइट कैप्चरिंग है 1.6 का अपर्चर दिया गया है इन्फिनिक्स में, तो लाइट कैप्चरिंग थोड़ी सी बेहतर मिलती है। फ्रंट यहाँ पर कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, दोनों में 2K रिकॉर्डिंग दी गई है फ्रंट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट 16, 48 दोनों में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर देख सकते हैं 48 तो बहुत ऊपर लगना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत आपके सामने है दोस्तों, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत आपके सामने है दोस्तों कि टेक्नो ने यहाँ पर रिजल्ट आप देख सकते हैं कि डे लाइट में आपको टेक्नो का नहीं बल्कि इन्फिनिक्स का थोड़े से बेहतर कलर्स प्रोवाइड करेगा सनलाइट के सामने। यहाँ पर अपोजिट ऑफ सनलाइट वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट कैमरा यहाँ पर इन्फिनिक्स का ज़्यादा बेहतर लग रहा है। लाइट में यहाँ पर फ्रंट रिकॉर्डिंग दोनों में लाइट कैप्चरिंग ठीक है, लेकिन ज़्यादा इन्फिनिक्स नोट 11 में लाइट कैप्चरिंग है। डिटेल दोनों की अच्छी दी गई है, लेकिन यहाँ पर पिक्सल्स जो है आप देख सकते हैं ड्रॉप कर रहा है। इन्फिनिक्स का फ्रंट कैमरा हम लो लाइट में बिल्कुल अंधेरे में भी जा रहे हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इन्फिनिक्स का फ्रंट कैमरा थोड़ी लाइट कैप्चरिंग आपको ज़रूर
प्रोवाइड कर रहा है। फुल लाइट में भी फ्रंट कैमरा यहाँ पर अगर हम एक सा भी करार देते हैं, दोनों का एक सा कैमरा है, फिर भी आप देखेंगे 16 ने 48 से कितना ज़बरदस्त मुकाबला किया दोस्तों, और कहीं कहीं विन भी किया इन्फिनिक्स के फ्रंट कैमरा ने। और फाइनल रिकमेंडेशन आपको देना चाहूँगा, आपको पॉइंट बताता चलूँ जो कि आपको भी बिल्कुल पसंद आएंगे। इन्फिनिक्स में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, 33 वोट की चार्जिंग, साइज कंपैक्ट आपको मिल जाता है, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिए गए। और बैक कैमरा में भी आपको ज़्यादा बेहतर मिलता है, फ्रंट में कैसा अच्छा मुकाबला किया। और टेक्नो में आपको IPS LCD मिलती है, एक तो ये वीक पॉइंट है उस हिसाब से। दूसरा के कैमरा में कमज़ोरी दी गई है, 48 मेगापिक्सल बताया है लेकिन वैसा रिजल्ट है नहीं। 18 वोट की चार्जिंग है, 33 वोट की नहीं है। दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट, अब आपने फैसला करना है कौन सा फ़ोन बाय करना चाहिए। अगर आप वीडियो पूरी देख रहे हैं तो समझ गए होंगे कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। इस वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।